हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरीली बहुत गरीब औरत थी जो गजक बेचकर अपनी और अपनी बेटी राशि का पेट पाला करती थी। गजक बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से दोनों माँ बेटी का गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन रात के समय पुनीत अपने कुछ दोस्तों के साथ नाइट वॉक करते हुए सड़क से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगी सुरीली की गजक की रेडी पर जाती है, जिसे देखकर वो अपनी दोस्त नैना से कहता है, यार वो देखो गजक वाली रेडी, चलो चलकर खाते हैं। कितने सालों बाद मैंने देखा इसे, वरना ये सब चीजें तो जल्दी देखने को ही नहीं मिलती। क्या यार, तुम भी इतने अमीर और पैसे वाले होने के बावजूद तुम हमेशा सड़क की चीजें खरीदते हो, क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आता। यार एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि हम अपने पैसे होने का घमंड हर जगह दिखाएं? हर टाइम दिखावा करना जरूरी है क्या? जो हमारे पास है उसको शो ऑफ करने में क्या बुराई है? हमारे पास है तभी तो हम दिखावा कर रहे हैं ना। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस मुझे तुम्हारी तरह सड़क की चीजें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। नैना, बात सड़क की चीजों की नहीं, बात पसंद और नापसंद की है। मुझे गजक बहुत पसंद है, अब अचानक दिख गई तो मेरा मन कर गया खाने का। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम किसी अच्छी सी स्वीट शॉप पर जाते हैं और वहाँ जाकर तुम्हारी मन पसंद गजक खाते हैं। यार तुम अजीब हो, अब मैं सामने की गजक छोड़कर इतनी रात को स्वीट की शॉप ढूंढूं और उसके बाद गजक खाऊं? वाह क्या कॉमन सेंस है। छोड़ो, मुझे खाने ही नहीं है, चलो घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। चलो हम यहीं चलते हैं तुम्हारे पसंद की गजक खाने। आप खुश? हाँ चलो, ये हुई ना दोस्तों वाली बात। पुनीत इतना कहकर अपनी दोस्त नैना के साथ सुरीली गजक वाली के पास जाता है, जहाँ सुरीली की जगह उसकी बेटी राशि खड़ी थी, जो उन्हें देखकर कहती है, हाँ बताओ साहब जी, कितने गजक के पैकेट चाहिए आपको? 2 पैकेट दे दीजिए। 2 का क्या करोगे तुम? एक ही पैकेट ले लो, मैं तुम्हारे साथ खा लूंगी। यार क्या तुम भी इसमें भी हिसाब रख रही हो? 2 ले लेते हैं, एक घर ले चलेंगे और क्या। मुझे पता है कि तुम्हें गरीबों से बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इस छोटी सी चीज के लिए अपने पैसे वेस्ट कर दें। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे 2 ही पैकेट दे दीजिए। पुनीत इतना कहकर गजक के 2 पैकेट खरीदकर जैसे ही पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, तभी उसे अचानक याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर भूल आया है। जिसके बाद वो गजक के पैकेट को राशि को वापस करते हुए कहता है, सॉरी, आप अपने गजक का पैकेट वापस ले लीजिए। वो क्या है कि मैं अपना पर्स घर भूल गया हूँ, इसीलिए मैं गजक नहीं ले सकता हूँ। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आप ले जाइए, हमें पैसे आप बाद में दे देना। हमारी माँ कहती हैं कि कभी खाने की कोई चीज किसी भी इंसान से वापस नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसे खिला देना चाहिए। आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूँ? साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इंसान को परखना बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप तो बस हमारी गजक ले जाइए और खाकर बताइएगा कैसी लगी आपको सुरीली की गजक। आपका नाम सुरीली है क्या? नाइस नेम। नहीं साहब जी, हमारा नाम तो राशि है, सुरीली तो मेरी माँ का नाम है। हम दोनों गरीब माँ बेटी मिलकर ये गजक बेचकर अपना गुजारा करते हैं। आज उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेली आई हूँ, वरना मेरे साथ वो रहती हैं। क्या यार, अब तुम्हें इस गरीब गजक वाले की पूरी हिस्ट्री जाननी है? घर नहीं चलना क्या? नैना क्या तरीका है बात करने का? चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको आपके गजक के पैसे कल दे दूंगा यहीं आकर, ओके? पुनीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पुनीत को राशि पहली नजर में ही बहुत भा जाती है। उसकी बातें, उसका नर्म स्वभाव उसे बहुत पसंद आता है। जिसके बाद वो आए दिन रात के समय घूमते हुए गजक खरीदने के बहाने उससे मिलने जाता और बातें करके आ जाया करता। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है, साथ ही दोनों एक दूसरे को पसंद आने लगते हैं। तभी एक रोज सुरीली अपनी बेटी राशि से कहती है, बेटी वो लड़का रोज हमारी गजक की रेडी पर गजक लेने के लिए आता है। उसकी बातों से तो वो काफी भले घर का अमीर लड़का लगता है, लेकिन तू ये भूल मत कि हम लोग एक गरीब गजक वाली हैं, जो गलियों में सड़क पर गजक बेचकर अपना गुजारा करती हैं। इसलिए तेरा उससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। लेकिन माँ वो दिल के बहुत अच्छे हैं और उनको अपने पैसों का कोई घमंड भी नहीं है, और वो मुझे बहुत पसंद है। वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं।
नहीं बेटी, जो पूरा ना हो सके वो सपना नहीं देखना चाहिए। मैं एक गरीब गजक वाली हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तेरी शादी किसी बड़े घर में कर सकूँ। इसलिए कल से हम रात में अपने गजक की रेडी लगाने वहाँ नहीं जाएंगे। माँ ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और यही सही है हम दोनों के लिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए बस। अगले दिन से सुरीली और राशि अपने गजक की रेडी नई जगह लगाकर गजक बेचना शुरू करती है। पुनीत कई बार पुरानी जगह पर जाकर उनकी गरीब गजक वाली रेडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं मिलते, जिससे वो दुखी हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सुरीली और राशि अपने गजक के काम में बिजी हो जाते हैं और पुनीत अपने ऑफिस के काम में। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक रोज राशि और सुरीली अपने गजक की रेडी लेकर घर लौट रही थी। तभी उन्हीं के सामने सड़क पर एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें गाड़ी चलाने वाली औरत बुरी तरह से घायल होकर बेहोश थी। इस बात से अनजान कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि पुनीत की ही माँ मानसी है। वो दोनों अपनी गजक की रेडी को छोड़कर उस औरत को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और उसका इलाज शुरू करवाती हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तभी डॉक्टर कहती है, मानसी जी, इन दोनों ने आपको आज समय पर पहुंचा दिया हॉस्पिटल, वरना आज आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने आपके बेटे को फोन कर दिया है, वो भी आता ही होगा। थैंक यू सो मच। एक अनजान होकर भी आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। माँ जी, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था आपको हॉस्पिटल पहुँचाना। हाय राम, आपको हॉस्पिटल आने के चक्कर में हम अपनी गजक की रेडी को तो रास्ते में ही छोड़ आए। मैं कुछ समझी नहीं बेटी, तुम क्या कह रही हो? मैडम जी, ये तो पागल है, ऐसे भी कुछ भी बोलती रहती है। वो क्या है कि मैं एक गरीब गजक वाली हूँ और ये मेरी बेटी। हम दोनों मिलकर गजक की रेडी लगाते हैं और उसी को बेचकर हम अपना गुजारा करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि आप एक गरीब होकर भी वर्किंग वीमेन है, जो काम करके अपना घर और अपनी बेटी का खर्चा उठा रही है। मेरी समझ से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब कुछ काम करने वाले की नीयत पर होता है। और जिसके पास आपकी बेटी जितनी प्यारी बेटी हो, उसे और क्या ही चाहिए। मानसी सुरीली और राशि से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उसका बेटा पुनीत वहाँ आता है, जिसे देखकर सुरीली और राशि दंग रह जाती हैं। और पुनीत भी उन लोगों को देखकर हैरान था और राशि से कहता है, तुम यहाँ कैसे और तुम कहाँ गायब हो गई थी? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। आखिर तुमने भी अमीरी और गरीबी का फर्क दिखा ही दिया। बेटा, तू इन्हें कैसे जानता है? इन्हीं लोगों ने तो मेरी जान बचाई है। बताना बेटा, क्या बात है? मानसी के पूछने पर पुनीत उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है। तूने बिल्कुल सही जीवन साथी पसंद किया है अपने लिए। मुझे इनकी गरीबी या इनके काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बिना किसी फायदे के दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो अपने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देने के लिए तैयार हैं? मुझ जैसी गरीब गजक वाली की लड़की इतने अच्छे और बड़े परिवार में जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे मंजूर है। अपनी अच्छी नियत और अच्छे स्वभाव के कारण एक गरीब गजक वाली लड़की एक बड़े घराने की बहू बन जाती है और उसकी किस्मत खुल जाती है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, किस्मत कब और कहां कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कृतिका को हैवी इयररिंग्स का बहुत शौक था। वो कहीं भी शॉपिंग पर जाती तो उसे बस इयररिंग ही दिखाई देती थी। उसकी इस आदत से उसका भाई भाभी सोनी और अक्षय बहुत परेशान रहते। एक रोज सोनी कृतिका के कमरे की सफाई कर रही थी तो अलमारी में कपड़ों से ज्यादा इयररिंग देखकर वो बोलती है, कृतिका, ये क्या है? क्या हुआ भाभी? तुम्हारी पूरी अलमारी में इतने कपड़े नहीं हैं जितने तुमने इयररिंग्स रखे हुए हैं। अरे इतने पहनती भी हो, दुकान खोलनी है क्या तुम्हें इनकी? नहीं भाभी, मुझे ये सारी इयररिंग्स पहननी है इसलिए लाई हूँ। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं है। देखो मेरी बात मानो, इतने हैवी इयररिंग मत पहना करो, आगे जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ये तो कुछ भी नहीं भाभी, अभी तो और हैवी लाऊंगी, वो भी डिजाइनर हीरोइनों की तरह। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कृतिका की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। तभी एक रोज कृतिका का भाई उसके कमरे में आकर बोलता है, जल्दी से तैयार हो जा, हमें शर्मा जी के यहाँ जाना है। ठीक है भाई, आप चलो, मैं आती हूँ।
कुछ समय बाद कृतिका के तैयार होकर आने पर उसका भाई उसे देखकर बोलता है। ये क्या हुलिया बनाकर आई है तू? क्या हुआ भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने ही तो बोला था तैयार होकर आ, कहीं जाना है। ओ मंदबुद्धि पागल इंसान, हम किसी की शोक सभा में जा रहे हैं, शादी में नहीं। जो तू इतने बड़े बड़े इयररिंग्स और चमकते हुए कपड़े पहन कर आई है, जा इनको बदल कर आ। तो क्या हुआ भाई, बाहर ही तो जा रहे हैं, मैं नहीं करूँगी चेंज। मैं ऐसे तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, मुझे अपना मजाक बनवाना है क्या? अक्षय के कहने पर कृतिका अपने कपड़े और इयररिंग बदल कर आती है और सभी लोग शर्मा जी के यहाँ जाकर वापस आ जाते हैं। कुछ समय बाद अक्षय की मुलाकात अपने एक दोस्त साहिल से होती है। उसके साथ उसका छोटा भाई सनी भी होता है। अक्षय को अपने दोस्त का भाई बहुत पसंद आता है और वो कुछ दिन बाद दोबारा उससे मिलकर कहता है, भाई जो लड़का उस दिन तेरे साथ आया था वो तेरा भाई था? हाँ, मेरा छोटा भाई था। अभी फिलहाल में पढ़ाई पूरी करके वो घर वापस आया है, अब से यहीं रहेगा। यार मुझे तुम्हारा भाई अपनी बहन के लिए बहुत पसंद है। भाई नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन बाद परिवार वालों की मर्जी से कृतिका और सनी की शादी हो जाती है और कृतिका अपने पति और अपने पूरे परिवार वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन शादी के बाद भी उसका हैवी इयररिंग का शौक खत्म ही नहीं होता। वो जब भी मार्केट में जाती तो उसे जो भी इयररिंग लेटेस्ट कलेक्शन में दिखाई देता वो सब उठा लेती और हमेशा अपने कानों में हैवी इयररिंग पहनकर ही रहा करती। जब भी वो किसी काम से बाहर जाती तो सभी आस पड़ोस की औरतें उसे देखते रह जाती। ये सब देखते हुए कृतिका की जेठानी रिंकी उसे बोलती है, तुम इतनी हैवी इयररिंग्स कैसे पहन लेती हो? तुम्हारे दर्द नहीं होता कानों में? नहीं दीदी, मुझे आदत हो गई है, मेरे कानों में कोई दर्द नहीं होता। वैसे मायके में मेरी भाभी भी बोलती थी मेरी इयररिंग्स के लिए, और यहाँ पर आप, मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो क्या दीदी आपकी तरह मैं भी बोरिंग हो जाऊँ, सिर्फ एक ही इयररिंग्स को हमेशा पहन कर रखूँ? ना बाबा ना, मुझसे तो ना होगा। मुझे तो रोज रोज चेंज करके पहनने की आदत है। पहनो, लेकिन इतने भारी नहीं जो कल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। कृतिका को अपनी जेठानी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जाकर अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका पति सनी ऑफिस से घर आता है और अपनी भाभी से पूछता है, क्या बात है भाभी, आज आप अकेले ही काम कर रही हो? मेरी मैडम कहाँ है? आपकी मैडम आपके कमरे में है। ओके भाभी, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। सनी जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि कृतिका बहुत ही गुस्से में बैठी हुई है। इसीलिए वो चुपचाप चेंज करके अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कृतिका उससे बोलती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ गुस्से में बैठी हूँ? दिखाई दे रहा है जान, तभी तो चुपचाप बैठा हूँ कि कहीं तुम्हारे गुस्से का बम मेरे सर पर ना फट जाए। रहने दो, आप बहाने मत बनाओ। मुझे गुस्सा आपकी भाभी पर है, हमेशा जब देखो मुझे टोकती रहती हैं मेरी इयररिंग्स के लिए। तुम उनकी बातों को माइंड मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, बस अपना मूड ठीक कर लो। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और कुछ दिनों बाद कृतिका के पड़ोस में एक नैना नाम की नई पड़ोसन आती है और वो उससे भी हैवी इयररिंग्स पहनने का शौक रखती थी। लेकिन वो कोई इयररिंग अपने दोनों कानों में नहीं पहनती थी, उसे तो बस एक ही कान में इयररिंग पहनना पसंद था। उसकी इस आदत पर सभी लोग उस पर पीठ पीछे बहुत हंसा करते थे। तभी एक रोज मार्केट जाते समय कृतिका की नजर नैना पर पड़ती है और वो बोलती है, हेलो, आपका नाम क्या है? मैंने तो आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। हाय, मेरा नाम नैना है, हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपका नाम क्या है? आपने ये इयररिंग्स एक ही कान में क्यों डाले हैं? क्योंकि मैं नए ट्रेंड को फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और आजकल में एक कान में इयररिंग्स पहनने का ट्रेंड चल रहा है तो मैं वही पहनती हूँ। ये सब तो मुझे भी बहुत पसंद है, लगता है हम दोनों की पसंद भी मिलती है, इसलिए हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी। ऐसे ही धीरे धीरे कृतिका और नैना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू कर देते हैं। तभी एक रोज नैना कृतिका के घर आती है और कृतिका की जेठानी उसे देखकर बोलती है, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ और कृतिका की दोस्त हूँ। वो कहाँ है?
वो अपने कमरे में है, आप वहीं चली जाइए। वैसे आपको भी हैवी इयरिंग्स पहनने का शौक है, लेकिन आप दोनों समझ नहीं रही, इतनी भारी ज्वेलरी कानों में पहनना हमारे कानों के लिए ठीक नहीं है। नैना सब कुछ सुनने के बाद भी चुपचाप कृतिका के रूम में चली जाती है और देखती है कि कृतिका के पास बहुत अच्छी इयररिंग्स है, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और सभी इयररिंग्स को देखकर वो बोलती है, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे इयररिंग्स है, क्या तुम मुझे भी इयररिंग्स पहनने के लिए दोगी? वैसे तो मैं अपनी इयररिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए ले लो। मैं तो एक कान में ही पहनती हूँ, तुम मुझे एक ही दे दो। नहीं, मेरा तो सारा सेट खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों अपना स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं। तुम मेरा स्टाइल कैरी करना और मैं तुम्हारा। ये ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद है और तुम्हें मेरा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कार्तिका की जेठानी रिंकी किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी कुछ देर बाद कृतिका वहाँ आती है और रिंकी उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या, पहले तो तुम पागल थी जो 24 घंटे इतने हैवी इयरिंग्स पहन के घूमती थी, और अब एक कान में पहनकर घूम रही हो। आप नहीं समझोगी, ये तो आजकल का फैशन है। देखना थोड़ा ध्यान से, पता चले तुम्हारे कान ही ना बचे फैशन के लिए। रोज रोज इतने हैवी इयरिंग पहनने के कारण से कुछ दिन बाद कृतिका और नैना दोनों के कानों में बहुत दर्द होता है, लेकिन दोनों ही उसे नजरअंदाज करती है। तभी एक रोज सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जहां दोनों ही हैवी इयरिंग डाल कर आती है। थोड़ी देर बाद दोनों के ही कानों में बहुत दर्द होने लगता है और उनके कान कट जाते हैं और उनकी इयरिंग जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग उन पर बहुत हंसते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। तभी नैना कृतिका को बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे चक्कर में मैंने दोनों इयररिंग्स पहने, जिसकी वजह से मेरे कान कट गए। अब मैं कभी भी इयररिंग्स नहीं पहन पाऊंगी। अच्छा किया सब अपनी मर्जी से, और अब मुझे बोल रही हो? जो तुम्हारे साथ हुआ वही तो मेरे साथ हुआ। मेरा भी तो कान कट गया ना, अब मैं कभी इयररिंग्स नहीं पहन पाऊंगी। तुमने सही कहा, इसमें हम दोनों की ही गलती है। अगर हमने तुम्हारी जेठानी के कहने पर हैवी इयररिंग्स पहनना छोड़ दिया होता तो आज हम दोनों के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे ही दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। उससे ज्यादा अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो वो हमें नुकसान ही देगी और फिर पछताने के सिवाय खोई हुई चीजें वापस नहीं आ पाएंगी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।